एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी झटकेदार है, क्योंकि आपको हो सकता है थोड़ा सा झटका लग जाए, थोड़ा सा घबराहट हो जाए, या फिर आप एकदम से निगेटिविटी में चले जाएं। क्योंकि जब किसी भी इंसान को सच्चाई का पता चलता है तो वो थोड़ा सा होपलेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको हनुमान जी ये कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराहट में नहीं जाना है, आपको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ आपके साथ। इसलिए जब आपके साथ सीधे हनुमान बाबा होते हैं, आपके साथ राधा कृष्णा का वास होता है, तो फिर आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। बल्कि जो निगेटिव चीज़ें हैं वो आपको डराती हैं बार बार, और वो इसीलिए डराती हैं कि आप उनके जो आप परमात्मा से मिल रहे हो इस समय, आप उनका साथ छोड़ दो और आप डेविल का हाथ पकड़ लो। ये चाहता है, जो निगेटिव चीज़ें हैं वो चाहती हैं कि आप उनके साथ चले जाओ। तो अगर आप उनके साथ चले गए तो उनकी मनसा पूरी हो जाएगी और आपका जो परिवार है, कुल है, वो नाश हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, डरना नहीं है, और बस मुस्कुराना है और बस अपने ईश्वर की तरफ देखना है, उनसे आंखें मिलानी है। वैसे ईश्वर से आंखें नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि पहले ही आंसू आ जाते हैं, आपके भी और मेरे भी। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वैसे भी आप बहुत वीडियो को पसंद कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो। थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच। चलिए, आप अपने जो ईस्ट हैं उनको एक बार याद करें, लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस लेनी है आपको, आंखें बंद करके, जो आपके रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक जाए, ऐसी लंबी सांस लीजिए। ऐसी सांस लीजिए कि आपके सारे जो चक्र हैं एक्टिवेट हो जाएं, हील हो जाएं, और आपको पॉजिटिविटी मिले। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चन है या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जाके बातें कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मियों में रीडिंग निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे अभी न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप एक कमेंट मेरे कहने से करिए, मुझे बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको कितनी पॉजिटिविटी मिली है आज तक। आप एक महीने से अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अभी एक ही महीना हुआ है चैनल को, तो आप कितना पॉजिटिव हुए हो, कितना स्पिरिचुअल हुए हो, या फिर आपको कितनी आपकी अवेकनिंग हुई है, कितना आप भगवान के प्रति आपकी आस्था जगी है, या आपको ऐसा फील हुआ है कि मेरी वीडियो को देखने के बाद, मेरी रीडिंग को सुनने के बाद आपको पॉजिटिविटी मिली है, हीलिंग मिली है। चाहे वो 5% ही मिली हो, लेकिन अगर मिली है तो प्लीज़ एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। मैं आपके नाम कल वाली रीडिंग में मेंशन ज़रूर करूँगी, डायरी में लिखकर आपको बताऊँगी, और आपको थैंक यू भी करूँगी कि किसने मुझे ये कमेंट किए थे। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार फिर से ये भी कार्ड दोबारा आ गया है। द व्हील का कार्ड भी आ गया है फ्रेंड्स, और 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि ये जो रीडिंग है आज की, ये अभी आपकी झटकेदार रीडिंग है। मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, लेकिन कार्ड से ज़्यादा मैं अपने इंट्यूशन पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि जो मुझे इंट्यूशन आते हैं, जो मुझे आभास हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अब मेरे लिए कोई गैर नहीं हो, आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, और मैं अपनी सभी यूट्यूब फैमिली का नाम लेके इंट्यूशन करती हूँ और आपके लिए मेडिटेशन करती हूँ। तो जो भी गाइडेंस आती है, जो भी इंट्यूशन आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार अपने इष्ट देव का ध्यान करें, क्योंकि आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा झटकेदार आपको लगने वाली है,
और हो सकता है उसमें आप थोड़ी सी होपलेस भी हो जाएं। आपकी जो आपके ऊपर परेशानियों का एक जाल था, एक मतलब चारों तरफ से आपको घेर के मारा गया था कि पहले इनकी धीरे धीरे जो इनकी सपोर्ट सिस्टम थी उसको हटा दो। पहले धीरे धीरे आपके सारे सपोर्ट सिस्टम को हटाया गया, आपसे आपकी खुशियों को एक एक करके छीना गया। ऐसा नहीं है कि आपके घर में एकदम से अटैक करा, एकदम से आपकी सारी चीज़ें बिखेर दी गई, या आपके हस्बैंड को चुरा कर कोई ले गया, या आपका आज ही बिजनेस फ्लॉप हो गया। आपके घर में धीरे धीरे सारी परेशानियों का आना जाना शुरू हुआ। कई बार आपको लगा कि ये आपका वहम है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आपके साथ जब ये चीज़ें बार बार होती रहीं, जब आपको ये ऐसा महसूस बार बार होता रहा, तो आपको भी लगा कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपके साथ आपको जैसे कहते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम आपके हटा दिए गए, छीन लिए गए, तो आप अब अकेले हो गए। अब अकेलेपन का क्या हुआ कि जब भी आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको रातों को डर लग रहा है, आपके घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है आपको, और नींद आ भी रही है तो उसमें एक घबराहट है, एक जल्दी उठने की जल्दबाजी है, आपको लग रहा है कि मैं जल्दी उठ जाऊं। और अगर आप उठना चाहते हैं तो आपको आलस इतना आ रहा है, आपकी बॉडी में मतलब वीकनेस है, या एक भारीपन आ गया है जिससे आपसे उठा नहीं जा रहा है। आपके जो कंधे हैं उनमें बहुत दर्द हो रहा है, और एक रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनाहट है। मतलब आपको लगता है कि मैं उठना तो चाहता हूँ, मैं उठ के ये भी काम करूँ वो भी करूँ, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। ऐसी एक सिचुएशन आपके साथ धीरे धीरे बन गई, और जो आपकी एक पॉजिटिविटी थी, जैसे सन की ऊर्जा होती है, उसको किसी ने छीन लिया। तो आपकी बॉडी की जो ऊर्जा थी वो एकदम से कहते हैं ना कि ब्लैक मून हो गया, वो फुल मून होने की जगह ब्लैक हो गया, और आपकी जो ऊर्जा थी वो बिल्कुल एनर्जी छीन ली गई आपकी। तो एक जैसे निगेटिव कोई चीज़ थी, निगेटिव ऊर्जा थी, उसने धीरे धीरे आपको, जैसे ग्लूकोज किसी से चुरा लिया जाता है, तो इस तरीके से आपकी ऊर्जा को चुरा लिया गया, और आपके घर में धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आती गई, और इसको होने में कई साल लग गए। तो वो जो कई साल बीते हैं परेशानी के, तो उसमें क्या हुआ कि एक एक चीज़ आपकी टूट गई। अब उसको जब आप समेटने चल रहे हैं, आप चाहे अध्यात्म के तौर पर चल रहे हैं या बाहर से किसी की मदद मांग रहे हैं, चाहे ईश्वर से मांग रहे हैं, तो उसको समेटने में आपको आपकी 100% ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। आपको अपनी पूरी बॉडी की जो ऊर्जा है वो लगानी पड़ रही है, और तब भी वो चीज़ें आपकी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो आप एक थकान भरे माहौल में रह रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो बोझ है, जो आपके कंधों पर वजन हो गया है जिम्मेदारियों का, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी जिम्मेदारियां जो आपने पहले नहीं ली थी, क्योंकि पहले आप बहुत खुश दिल थे, सभी के काम ठीक से टाइम पर हो रहे थे, तो सभी ने अपने अपने कामों को बांट रखा था। लेकिन अभी आपकी फैमिली में सारा जो बर्डन है वो आपके कंधों पर आ गया। तो आपको ये सारी जो पोटली है, जो आपका बर्डन है, ये आपको ईश्वर के चरणों में अब देना होगा। जब आप अपने सारी ये जो बर्डन, अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये अगर आपके साथ हो रहे हैं, तो आप रीडिंग को क्लेम करिएगा अभी, और अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर आप मेंशन कर दीजिएगा। गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने पसीना आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर आपके साथ हो रही हैं, तो फिर आप अपने सारे बर्डन को ईश्वर के सामने उन पे समर्पित कर दें कि अब मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं संभल रही हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप करिए, जो आपको करना है आप करिए, जो मुझसे होगा वो मैं कर लूँगा। तो देखेंगे आप 10 से 15 दिन के अंदर जब आप डेली ऐसी आप मैनिफेस्ट करेंगे ईश्वर के सामने, तो वो सब चीज़ें, आपका जो वजन है कंधों का वो हल्का हो जाएगा, और आपके जो एक सिर में मतलब हलचल मची हुई है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। आप फुल ऊर्जा में चलेंगे, आप अभी देखेंगे, क्योंकि अभी जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, और मैं ये कहना चाहूँगी, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ईश्वर का, कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया था 1 महीने पहले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया था, तो उन लोगों की हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए। और जिन लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी का पता चल चुका है, वो मुझे क्लेम जरूर करें रीडिंग को, और अपना नाम भी जरूर मेंशन करें। तो आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। देखिए, एक ब्लैक है और एक वाइट है, तो आप पूरी
मतलब कहते हैं ना अपनी जान से आगे निकलना चाहते हैं, आपको पता चलेगा कि अभी हमें कितने आगे तक संघर्ष करना है और हमें सक्सेस पे पहुंचना है। तो अभी आपकी जो है ना पावर, आपके अंदर एकदम हॉर्स वाली पावर आ जाएगी। आपके जो पॉजिटिव निगेटिव ये सब चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि अभी एक हिस्सा पॉजिटिव है, एक हिस्सा निगेटिव है, और निगेटिव ने पॉजिटिव को ढक रखा है। तो आपकी सारी ऊर्जा को ख़त्म कर दिया गया या फिर बिल्कुल बंद कर दिया गया, जो बाहर निकल नहीं पा रही है। उसकी वजह से सारे काम डिसबैलेंस हो रहे हैं, कोई स्मूथनेस नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है और कोई फ्रेशनेस नहीं है। तो अब आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कामों में लगेंगे और पूरे हौसले के साथ लगेंगे और आगे आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके दुश्मनों ने आपको बहुत गिराने की सोची, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, और मैं बताऊंगी कि आपके जो ये दुश्मन है ये फैमिली के ही मेम्बर्स हैं। इन्होंने जैसे ही आपके घर में निगेटिविटी आई, तो आपके जो अपने फैमिली के हैं ना, जैसे कि भाई हैं, बच्चे हैं, या आपके मतलब माता पिता हैं, इन लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। जो बाहर से पॉजिटिविटी खींच ली गई आपकी, आपको निगेटिविटी ट्रांसफ़र कर दी गई, उससे ज़्यादा आपके जो घर के फैमिली मेम्बर्स थे, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया। और उसकी वजह से आप बहुत कोशिश करते रहे, हार्ड वर्क आपका चालू हो गया। अभी तक भी शायद आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए। लाइट तो भाग गई है फ्रेंड्स, कई दिन से ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मैं रीडिंग करती हूँ थोड़ी देर में लाइट भाग जाती है। तो फ्रेंड्स, आपकी हर कोशिश का आपको फल मिलेगा। कितनी भी ये लोग आपको पीछा खींचने की कोशिश करें, कितना भी नीचा गिराने की कोशिश करें, लेकिन जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आप अपने घर में फायर एलिमेंट को चेक करिए कि आपकी साउथ ईस्ट की दिशा में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वहाँ पर आपने पानी तो नहीं फ्लो कर रखा है, पानी ड्रेन तो नहीं हो रहा है वहाँ पर, या आपकी किचन है वहाँ पर, या आपका टॉयलेट है। ये सब चीज़ें ज़रा चेक करिए, उसको ठीक करिए। जैसे ही आप फायर एलिमेंट को ठीक करेंगे तो आपकी जो ये शत्रु आपको खींच रहे हैं, आपका काम नहीं होने दे रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो घर में लंबी बीमारी आ रही है वो फायर एलिमेंट को ठीक करते ही ठीक होगी, क्योंकि बार बार एक्सीडेंट, बार बार चोट लग रही है किसी को भी फैमिली में, तो वो इसी वजह से हो सकता है कि फायर एलिमेंट आपका बैलेंस में नहीं है। तो आप चेक करिएगा, आपको पता चलेगा। 10 स्टार की पावर भी मिलने वाली है। और यहाँ पर जैसे ही आपको इंट्यूशन होते थे, पहले आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आते थे और आपको जो ड्रीम्स दिखते थे वो भी कहीं ना कहीं सच हो जाते थे। तो उससे क्या हो रहा था कि आपका जो शत्रु है, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपकी जो सारी बातें थी वो वहाँ पहुँचा रहा था। जो भी आपके साथ घट रहा था, आपको महसूस हो रहा था, या आपकी फीलिंग थी कुछ, तो वो सारी चीज़ें निगेटिव पॉजिटिव, या आपने किसी से पूजा कराई है, या कुछ भी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके इंट्यूशन में हैं, वो सब चीज़ें आपके दुश्मन पे ट्रांसफ़र हो रही थी। और उसकी वजह से आपके घर में निगेटिविटी का पक्का वास हो गया, क्योंकि उसको हर हरकत का पता चलता रहा आपका। तो आपको स्टार की ऊर्जा में आना है, आपको स्टार की ऊर्जा लेनी है। और स्टार की ऊर्जा, इसका मतलब आपको ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की ऊर्जा मिलने वाली है। आपको एंजल्स नंबर बार बार दिखाई देंगे। एंजल्स नंबर आपको जब भी दिखाई दें, आप अपनी कोई विश मांगिए। और एंजल्स नंबर ऐसे ही नहीं दिखाई देते कि सबको दिखने लगे। एंजल्स नंबर जब ही दिखते हैं जब आपके ऊपर एंजल्स की पावर आती है, एंजल्स आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, वो दिखाई ही जब ही देते हैं, वरना वो नहीं दिखते हैं किसी को भी। और दिखते तो सबको हैं, लेकिन उनका ध्यान, आपका ध्यान उस दिन जाएगा उन एंजल्स नंबर पे जब आपको एंजल्स की पावर मिलने वाली होगी, जब एंजल्स का आशीर्वाद आपको मिलने वाला होगा। बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपके घर में किसी और फैमिली मेम्बर्स को एंजल्स नंबर दिखते हों, वो बार बार आपको बताता भी हो कि मुझे 1111 दिख रहा है, मुझे 555 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, लेकिन आप उस पर कोई तवज्जो नहीं दोगे, आप उस पर कोई ध्यान नहीं दोगे, आपका ध्यान जाएगा ही नहीं वहाँ पर। लेकिन जिस दिन एंजल्स की कृपा आप पे होगी, एंजल्स की पावर आप पे होगी, तो उस दिन आपको एंजल्स के नंबर खुद ही दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये जो आपको शत्रुओं ने परेशान किया है, तो वो आपकी वजह से किया है। आप कहीं ना कहीं ये द फूल का जो कार्ड है, इस एनर्जी में ज़िंदगी को जी रहे थे, और आज भी शायद आप ज़्यादा नहीं सुधरे हो।
आपको इस फूल वाली एनर्जी से बाहर निकलना होगा। ये आपके लिए संदेश है, ये आपके लिए एक कहते हैं ना कि चेतावनी है। अगर आप आज भी नहीं संभले, आज भी हनुमान बाबा का आशीर्वाद है, उनका संदेश है कि अगर आप आज भी नहीं सुधरे, आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, तो आप इस परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि आप तो बहुत सीधे हो, आप बहुत सच्चे हो मन के, आप काइंड पर्सन हो, आप दयालु हो, आपके अंदर मदर नेचर है। लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति आपको देख रहा है, जो आपका दुश्मन था, उसने आपकी इन्हीं आदतों का फ़ायदा उठाया था कि आप अपनी धुन में अपने ही कामों को करते जा रहे थे। आप किसी को साइड में अगल बगल देखते ही नहीं थे, आपको कुछ नहीं पता था, क्योंकि आपका ध्यान किसी और पे था ही नहीं। आपको अपनी प्रोग्रेस से मतलब था, अपनी अपने आप को शाइन देने से, अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी सन की पावर पे और अपनी सक्सेस पे आपका पूरा फोकस था। तो आपको इधर उधर जिसने भी परेशान किया, जिसने भी धोखा किया, आप उसको देख नहीं पाए कि ये मेरे साथ है और इसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से आई है, क्योंकि आप द फूल की एनर्जी में थे। इसका मतलब है कि आपको आपके कोई ना कोई जो हितैषी है, जैसे आपका जो वफादार है, बार बार आपको कोई एडवाइस दे रहा है, जैसे मैं अभी एडवाइस दे रही हूँ और आप उसको नहीं मानते हो, आप सुनते नहीं हो कि अरे कुछ नहीं होता है, चलो ठीक हो जाएगा सब, या फिर अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको पहले बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली, आपको चाहे ईश्वर ने या आपके माता पिता ने या फिर कोई भी आपका जो वफादार व्यक्ति था, उसने आपको गाइडेंस दी, लेकिन आपने उनकी सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया, आपने उनकी एक भी बात को नहीं माना। और इसमें ये नहीं है कि आप बहुत बदतमीज़ हैं या आप बहुत मतलब एटीट्यूड वाले हैं, नहीं, आप बहुत सीधे हैं। आपने किसी की भी चाल को समझा नहीं और उस पर भरोसा नहीं किया सच्ची बातों पे, तो आपने अपने काम में लगे रहे। तो वहीं आपकी चीज़ों से जलन की वजह से, आपकी सक्सेस की जो जलन हुई लोगों को, तो उससे आपके ऊपर अटैक कर दिया गया। तो आप तो एकदम बिल्कुल प्योर थे, प्योर हार्टेड थे, एकदम ऐसे थे कि एक व्यक्ति एक नए एडवेंचर लाइफ पे जा रहा है और उसको खींचकर नीचे गिरा दिया गया। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बनी है, जैसे आपको कुछ नहीं पता था और एकदम ठोकर लग गई और आप गिर गए। क्योंकि आप ऊपर तो देख रहे थे सक्सेस की तरफ, लेकिन आप नीचे नहीं देख रहे थे कि नीचे भी कोई हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है और आप धमदेसी उस गड्ढे में गिर गए। बल्कि आपको कोई पीछे से बचा रहा था, कोई आपसे कह रहा था कि अभी रुको, देखो, पॉज करो लाइफ को, लेकिन आप भागे जा रहे थे। तो उसी से आपको धोखा मिला है और ये कहीं ना कहीं आपके साथ आगे, अगर आपने नहीं सुधरे तो फिर ये आगे भी होता रहेगा। क्योंकि आपका जो हार्ट है वो तो अब भी प्योर है और आगे भी प्योर रहेगा। तो आपको इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हनुमान बाबा जब भी आपका साथ दे सकेंगे जब आप भी हनुमान बाबा की एनर्जी में आ जाएं। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, देखिए, आप अगर हनुमान बाबा की पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। आपके बॉडी में से जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका हार्ट है या आपको कोई भी हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर आपको टीबी वाली प्रॉब्लम है या आपके लंग्स ख़राब हो रहे हैं, तो जो आपकी हार्ट से रिलेटेड या आपके ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो आपके ठीक करते हैं। तो आपका जो है कि हार्ट अच्छे से पंप करेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप हर काम को अच्छे से कर पाओगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। साथ में आपको निगेटिव चीज़ों से वो दूर करते हैं, आपको संयम में रहना सिखाते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हनुमान जी, तो वो आपको संयम से रहना, ऐसा नहीं है कि पति को पत्नी से अलग कर दिया जाएगा, आप पत्नी के साथ ही रहें, पति के साथ ही रहें, लेकिन किसी पराये को नहीं देखना, आपको पराये की तरफ अपनी आंखों को नहीं लेके जाना है। तो हनुमान जी की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि बस आप मंगलवार को गए, हनुमान चालीसा पढ़ी, प्रसाद चढ़ा दिया और हो गई छुट्टी। आपको उनके सारे नियम कायदे अपनाने होंगे अपने जहन में, अपनी आत्मा में उनको उतारना पड़ेगा हनुमान जी को, जब वो आपका सपोर्ट करेंगे। तो आपको थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप मतलब एकदम से तैयार हैं, आप अपनी हर चीज़ को करने के लिए रेडी होने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं और पूरी प्लानिंग के साथ आप उतरेंगे। चाहे आपको दुश्मन कितना भी हराने की कोशिश करे, कितना भी गिराने की कोशिश करे। द व्हील का भी कार्ड आ गया था। और आपका जो एक नया फ्यूचर है, नया जनरेशन, कहते हैं ना कि नई आपके कोई बेबी हो सकता है,
आपकी लाइफ में अभी अगर आप बेबी नहीं है तो आ सकता है वो बहुत जल्दी। आप उसकी लिए कोशिश कर सकते हैं। और आप अगर प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो वो कर सकते हैं। कुछ भी नया शुरू मतलब स्टार्टिंग आपकी जो लाइफ है वो एक नया टर्न लेगी, न्यू टर्न लेने वाली है, वो भी होप के साथ और साथ में हैप्पीनेस के साथ। तो क्योंकि जो भी पिछले पास्ट कर्मा थे, जो अभी आपके दुश्मनों ने आपके साथ किया था, वो उसको बैक होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर व्हील चल रहा है, जो समय का चक्र होता है, समय का पहिया होता है, वो लौट कर आता है, बार बार चलता है और वो रुकता कभी नहीं है। तो आपके साथ अभी तक जो बुरा होता आया है, अब अच्छे समय का कहते हैं ना कि आपको अब पॉजिटिव साइन मिलने शुरू होंगे और आप एक खुशी के साथ प्रफुल्लित होकर एकदम हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। और अब की बार आप एक जीत की तैयारी के साथ, क्योंकि अभी तक जो आपकी लाइफ में हुआ है उसकी जो एक्सपीरियंस थे, उसके जो परेशानियां जो आपने झेली हैं, जो आपने अभी तक कहते हैं ना कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तो वो वाली कंडीशन में आप आ चुके हो, उस वाली एनर्जी में आप आ चुके हो कि आपको बहुत कम उम्र में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए, तजुर्बे हो गए। तो अब आप आगे जो भी कार्य करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा आप पूरे विश्वास के साथ करोगे, हौसले के साथ करोगे। और जो भी आपने पहले गलतियां की थी, अब आपको खुद ही वो सब समझ में आ गई होंगी। कहने वाली कोई बात नहीं है, बताने वाली कि आपने जो भी गलतियां की थी वो आपको खुद रियलाइज़ होंगी कि मुझसे ये गलती होंगी भाई, अब ये आगे से हमें नहीं करना है अपनी लाइफ में। और जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था, सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है परेशानी में? अपने। सबसे पहले हमारे बच्चे साथ छोड़ देते हैं, भाई बहन साथ छोड़ देते हैं, माता पिता साथ छोड़ देते हैं, जो हमारे साथ बचपन से रहे थे वो सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। यही सब कुछ आपके साथ भी हुआ है यहाँ पर। और जिन लोगों के साथ हुआ है, ये सबके साथ की बात नहीं है, लेकिन 100% तो ये सबके साथ ही होता है। लेकिन आज जो रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है सबके साथ हो या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है या ऐसी एनर्जी है कि 100% आपके साथ ये हुआ है। क्योंकि आप जिसको भी टावर वाली एनर्जी मिलती है और जिसको भी डेविल वाली एनर्जी मिलती है, उनको ये सब कुछ होता है। उनके अपने सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं, या बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, या आपका मोबाइल पे फ़ोन तक नहीं उठाया कि हमसे कभी पैसे ना मांग ले, कोई मदद ना मांग ले, ऐसी कुछ होती है। तो अब आपको अपने सिबलिंग्स का, अपने भाई बहन, आपको अपने जो माँ का घर है, उन सब का सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा बहुत जल्दी। जो अभी तक लड़ाई झगड़े माता पिता से, भाई बहनों से चल रहे थे, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू होगा। और लास्ट का ये कार्ड है, ये जो अभी तक निराशा वाली लाइफ आपकी चल रही थी, ये कार्ड अभी पहले भी आया, कल भी आया था और परसों भी आया था। तो आपको अब जो खजाने भरी, मैं आपको ये कम शब्दों में बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी तक जो आगे की जीवन है उसमें जो खजाने भरी लाइफ मिलने वाली है। और ये जो डोर ओपन होगा, ये जो नया जीवन आपका शुरू होने वाला है, नया जर्नी स्टार्ट होने वाली है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसमें सभी चीज़ आपको पॉजिटिव मिलेंगी, निगेटिव कुछ नहीं मिलेगा। और निगेटिव मिलेगा तो जब जब आपका कोई शत्रु भेज पाएगा निगेटिविटी, क्योंकि अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। और अब वो जो दुश्मन है वो कोई भी चीज़ आपके घर भेजने से पहले 100 बार तो सोचेगा। और जो चीज़ उसने भेज भी दी तो वह आपके गेट से वापस होकर उसके ऊपर ही बैकफायर करेगी, वो आपके घर में एंट्री नहीं कर पाएगी। ये आपको अपने मन में कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, अगर उनकी दिल से पूजा करते हो, और जो मैंने अभी नियम कायदे बताए थे हनुमान जी की पूजा के लिए, वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप कहीं भी फेल हैं या फिर आप मीट अंडे मांस खाते हो, तो फिर आपकी कोई भी जो अरदास है वो नहीं सुनी जाएगी, कुछ भी नहीं होगा फिर आपके लिए। तो ये इसीलिए झटकेदार धमाकेदार रीडिंग है। और इसमें मैं आपको मेरी बातें बुरी भी लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, लगने दो। क्योंकि जो दवाई होती है कड़वी, वही आपको स्वस्थ भी करती हैं, हेल्दी करती हैं आपको। तो अगर आप लोग हनुमान जी की उपासना करते हो और चालीसा पढ़ते हो, या आपके घर में कोई इविल आई है, निगेटिविटी है, और आप मंगल शनिवार को छोड़ के बाकी दिन मीट खाते हो या फिर कुछ भी ऐसा अल्कोहल वगैरह लेते हो, तो आपके लिए निगेटिव साइन है। जो आप मंगल और शनिवार को पूजा करके आए हो भगवान की, वो आपकी कबूल नहीं होगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपकी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपसे कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी नहीं हुई है, और कौन कौन मेरे चैनल को पसंद करते हैं ये आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच।